पूरी रात जगेगा, रात भर खाना खाएगा, चटोरी गली जाएगा, फिर रात भर जगेगा। कुछ लोगों का दिन तो अब शुरू हुआ होगा और 4 बजे सुबह तक चलेगा। आपका जीवन का कोई नियम ही नहीं है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, कोई पॉजिटिविटी ही नहीं। 5 बजे उठे और धार्मिक किताब की 1 पेज तुमने पढ़ा, फिर योग किया, एक्सरसाइज किया और फिर तुमने अपना शेड्यूल दिन भर का सेट किया। तुमको क्या देगा? डिसिप्लिन देगा। और क्या देगा? पॉजिटिविटी देगा। और ये डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी तुम्हें क्या देगा? सक्सेस देगा। 6 महीना 6 महीना तो मैंने बहुत कह दिया। 1 महीने बाद तुमको रिजल्ट दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। धर्म धोखा तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन के साथ किया था, बाकी सब दुनियादारी है। तो धोखा एक्सप्लेन करो सर। धोखा कुछ नहीं होता दुनिया में। खैर मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई बात नहीं। पहले आज हम धर्म पे चर्चा करेंगे। धर्म जो है ना वो एक विषय है, सब्जेक्ट। इट्स अ सब्जेक्ट, वो एक विषय है। और बहुत मैं बताऊंगा आपको कि धर्म कितनी बड़ी चीज है। आज थोड़ा सा साइंस पढ़ लिया, थोड़ा न्यूटन पढ़ लिया, थोड़ा गैलीलियो पढ़ लिया तो लोग उड़ने लगता अभी सब फ्रॉड है। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति पाखंडी है वो परेशान है। जो व्यक्ति धार्मिक है वो कभी परेशान हो ही नहीं सकता। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो। जो धार्मिक रूप से पाखंडी है, पाखंडी मतलब उसको पता ही नहीं है किसी प्रिंसिपल का मतलब, किसी थ्योरी का मतलब। भाई न्यूटन का नियम अगर नहीं समझ में आता है तो साइंस पढ़ने से फायदा ही क्या है? तो जो पाखंडी है दुनिया में वो परेशान है। पाखंडी परेशान है क्योंकि पाखंडी वो है जो धर्म को समझे बिना उसे फॉलो करता है। जो धर्म को समझे बिना उसे फॉलो करता है वो पाखंडी। जो धार्मिक है वो कभी परेशान हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं। कबीर धार्मिक, कबीरदास जी धार्मिक, संत रविदास जी धार्मिक, मोहम्मद साहब धार्मिक, ईसा मसीह धार्मिक। अब देखो यार, इसीलिए मैंने पहला वढ़ाई का जो पहला मुद्दा उठाया वो धर्म उठाया। हम सबको धर्म को समझना है, धर्म का पालन करना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, पाखंडी नहीं बनना है। और 6 महीना 6 महीना तो मैंने बहुत कह दिया। 1 महीने बाद तुमको रिजल्ट दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा और 6 महीने बाद गारंटी है तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो यह एक विषय है, जैसे फिजिक्स एक विषय है, केमिस्ट्री एक विषय है, हिस्ट्री एक विषय है, बायोलॉजी एक विषय, ऐसे धर्म भी एक विषय है। इस विषय के कई सारे चैप्टर हैं। जैसे रिचुअल एक चैप्टर है, कर्मकांड वो एक चैप्टर है, उसका अपना अलग महत्व है। कर्मकांड, रिचुअल। दूसरा है तंत्रा, ये एक चैप्टर है। तीसरा है कल्चर, ये सब धर्म के चैप्टर हैं, धर्म विषय है, ये सब उसके चैप्टर हैं। रिचुअल चैप्टर है, रिचुअल मतलब कर्मकांड चैप्टर है, क्यों करना चाहिए कर्मकांड, कर्मकांड का क्या महत्व है। तंत्र उसका एक चैप्टर है, कल्चर उसका एक चैप्टर है, स्पिरिचुअलिज्म अध्यात्म उसका एक चैप्टर है, अध्यात्म उसका एक चैप्टर है। और इसमें 3 लॉ हैं, भक्ति का लॉ, ज्ञान का लॉ, नॉलेज, और कर्म का लॉ। भक्त मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ये 3 मार्ग हैं इस चैप्टर में और बड़े प्यारे मार्ग हैं। लेकिन इन चैप्टरों पर आने से पहले, जैसे अभी जब ये शो खत्म होगा
तो जो है हाथ पैर बाकायदा धुल के, और जिस धर्म के तुम हो, सारे धर्म दुनिया में अच्छे हैं, मुझे कोई साबित कर दे कि कोई एक धर्म खराब है, मैं पढ़ाना ही छोड़ दूं। धर्म सारे अच्छे हैं, सबका एक ही सिद्धांत है, धर्म कोई बुरा ही नहीं है। अब धर्म क्या है? बर्ड्स, स्टार्स लाइक सन, सैटेलाइट, मून, ट्रीज, एनिमल्स, अर्थ, तो ये जितनी भी चीजें हैं एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, ये सब धार्मिक हैं। बर्ड धार्मिक है। धर्म मतलब नियम, लॉ। कोई भी बर्ड कोई भी चिड़िया अंधेरे में घूमते हुए नहीं मिलेगी। अपवाद अपनी जगह है, अपवाद अपनी जगह है। ये सब धर्म का पालन करते हैं, सब, ये सब धार्मिक है। चिड़िया सारी धार्मिक है। जो खाना जिसके लिए प्रिस्क्राइब्ड है वो वही खाना खाएगा। सुबह जैसे सूर्य की किरण निकलने वाली होगी, चिड़िया जग जाएगी। सूरज डूबा, चिड़िया सब सो गई। लेकिन सूरज धार्मिक है, चंद्रमा धार्मिक है, एनिमल्स धार्मिक है, सब नियम से बंधे हुए हैं, लॉज, और कोई भी नियम को नहीं तोड़ता। ये सब धार्मिक है। ओ बंसल नमस्ते नमस्ते, ये सब धार्मिक है। ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान, इसका सबसे बड़ा जो आनंद है वो है स्वच्छंदता। रात भर खाना खाएगा, ये पूरी रात खाना खाएगा। लखनऊ, इलाहाबाद जैसे शहरों में रात रात ऐसी ऐसी एरिया बन गई जहां रात रात रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। भैया रात में खाना खाना जहर के समान है, जहर। खासकर 40 के बाद ये सारी बॉडी, अंधेरा हुआ, सब रेस्ट में चले आते हैं, सब रेस्ट मोड में चले आते हैं। पैनक्रियास के बारे में तो कितने सारे लोग बता रहे हैं। पैनक्रियास के बारे में कितने सारे लोग बता रहे हैं कि सुबह 8 बजे पैनक्रिया एक्टिव होती है और शाम को 8 बजे डीएक्टिवेट हो जाती है। तो अगर पैनक्रिया के एक्टिव होते खाना खा लिया, किसी भी बंदर को कोई बीमारी नहीं, 6 बजे उठ के खाना खा लेता है। रात भर इंसान रात भर जगेगा, पूरी रात जगेगा, रात भर खाना खाएगा, चटोरी गली जाएगा, फिर रात भर जगेगा। ये एकमात्र बीइंग है ह्यूमन जिसने सेक्स को आनंद मान लिया है, हैप्पीनेस। ऐसा लगता है कि आज अगर मूवी, टीवी, वीडियो सब देखो अगर, तो ऐसा लगता है कि सेक्स इज अ एंटरटेनमेंट। कोई जानवर दुनिया में सब रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स करते हैं, सब रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स करते हैं। इंसान एक ऐसा है, विवाह जैसी संस्थाएं बिखरती चली आ रही, टूटती चली आ रही। विवाह संस्था पर भी चर्चा करूंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज सेरेमनी, इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज इन सोसाइटी, क्या था, क्यों बना था, क्या इंपॉर्टेंस है, हिंदू मैरिज की क्या विशेषता है, सब पे चर्चा करूंगा। इंसान, और एक मामले में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, डिजायर, इनफाइनाइट, मतलब जिन लोगों के पास मर्सिडीज है,
मैं सोचता हूं कम से कम उनको तो खुश होना चाहिए। डिफेंडर है, मर्सिडीज, उनको तो खुश होना चाहिए। दुखी है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जो भौतिक रूप से समृद्ध हैं, मैटेरियली प्रॉस्परस हैं, 99% दुखी है। जैसे मजदूर दुखी है तो समझ में आता है। भरी गर्मी में, उमस में बाहर सो रहा है, मजदूरी कर रहा है, बढ़िया खाना नहीं खा पा रहा है। लेकिन जो मैटेरियली प्रॉस्परस है वो भी दुखी है। क्यों? क्या वजह है? अब चूंकि इंसान स्वच्छंदता बहुत पसंद करता है, कहता भैया हम अपने मन की करते हैं, हमारा जो मन करता वो करते हैं। जैसे आईसीयू पहुंचता है, कहता भगवान एक बार यहां से निकाल लो, जो कहोगे करेंगे। तो फ्री विल इंसान को भगवान की तरफ से सबसे बड़ी गिफ्ट है। फ्री विल चूज करो तो धर्म का नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो चूंकि इंसान को छोड़कर बाकी सब धर्म को मानते हैं, सब नियम को मानते हैं, तो अब इंसान को नियम में बांधने के लिए धर्म पैदा हुआ। इंसान को नियम में बांधने के लिए, लॉज, सिर्फ लॉज में बांधने के लिए नहीं, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए। ये नियम में बंधने से संस्कार पैदा होगा। ये संस्कार है, ये अधूरी चीज है। कुछ लोग इसी फेज पे रुक जाते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एकदम नियम ढंग से रहते हैं, लेकिन इसी फेज पे रुक जाते हैं। बड़े संस्कारी होते हैं जीवन में, पर संतुष्टि वहां भी है। तो अपलिफ्टमेंट, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, फ्रॉम सेंसेस टू कॉन्शियस। संस्कार से संन्यास, बचपन में संस्कार और जवानी में संन्यास। सन्यासी बनने का जो सबसे सही पीरियड है वो है यूथ। मतलब घर बार छोड़ दे, नहीं भैया। धन संपत्ति छोड़ दे, नहीं भैया। परिवार छोड़ दे, नहीं भैया। नौकरी छोड़ दे, अरे नहीं भाई। बिजनेस छोड़ दे, नहीं सरकार, कौन कह रहा है ये सब? यही सब तो भ्रम फैलाया गया। भौतिकता का भोग सन्यासी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। Materialism can only be enjoyed by a सन्यासी। कल चर्चा यहीं से शुरू करूंगा, 10 बजे के बाद कोई क्लास नहीं। आप सोइए जाके आराम से। भौतिकता का भोग सन्यासी के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। यही लाइन लिख लीजिए, कल यहीं से चर्चा करूंगा। Materialism can be enjoyed truly only by a sannyasi। वो अच्छा, ऐसा ही एग्जाम्पल श्री कृष्णा। इनसे बड़ा योगी और इनसे बड़ा भोगी
राजा हैं, राजा हैं, प्रेम की कला में भी माहिर हैं और युद्ध की कला में भी माहिर हैं। कल इसी लाइन से चर्चा शुरुआत होगी। आप लोग पढ़िए, इस धारा का आनंद लीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स। धर्म, धर्म यानी नियम, लॉ और सिद्धांत, थियरी। अब कल मैंने कहा कि बर्ड्स, पक्षी, इनका सोने का समय है, इनका जागने का समय है, इनका खाना फिक्स है, इनका रिप्रोडक्शन फिक्स है, सब नियम में बंधे हुए हैं, सब नियम में बंधे हैं। कुछ लोगों का दिन तो अब शुरू हुआ होगा और 4 बजे सुबह तक चलेगा। इंसान को अगर तुम देखो, ह्यूमन बीइंग, तो इसने सारे नियम, ना तो इसके सोने का समय है, ना इसके जागने का समय है, ना इसके खाने का कोई निर्धारण है, और रिप्रोडक्शन क्रिया को तो इसने दुनिया का श्रेष्ठतम आनंद मान लिया है। आ जाओ धर्म पर, कोई रास्ता है नहीं। तुम जब मंदिर जाते हो, मंदिर, टेंपल, तो टेंपल अगर तुम सुबह जाते हो तो कम से कम 5 बजे सुबह उठते हो। तो एक मंदिर जाने के बहाने से सुबह उठ रहे हो 5 बजे, 5 बजे सुबह मंदिर जाना है। ठीक, फिर तुम वहां पहुंचे और तुमने एक धार्मिक किताब उठाई और 4 दोहा पढ़ डाला, चौपाई पढ़ डाली, कुछ रामचरितमानस से पढ़ डाला तुमने, कुछ कुरान से पढ़ डाला तुमने, कुछ बाइबल से पढ़ डाला तुमने, कुछ आदि ग्रंथ से पढ़ डाला तुमने। अब 5 बजे तुम उठे, फजर, दोहर, असर, मगरिब, ईशा, वितर, सुबह उठे 5 बजे, हाईएस्ट वाइब्रेशन का समय। फिर तुम मंदिर गए, वहां तुम मंदिर गए, मस्जिद गए, चर्च गए, गुरुद्वारा, जहां भी गए, वहां तुमने एक पॉजिटिव चीज पढ़ी आधे घंटे बैठ के। फिर तुमने योग किया, ठीक है, तो 5 बजे उठे और धार्मिक किताब की 1 पेज तुमने पढ़ा, फिर योग किया, एक्सरसाइज किया, और फिर तुमने अपना शेड्यूल दिन भर का सेट किया। तो मंदिर ने तुम्हें, सफलता का बात नहीं है कि मंदिर मस्जिद से सफलता, मंदिर और मस्जिद ने तुम्हें डिसिप्लिन दी, पॉजिटिविटी दी। ये इंपॉर्टेंट है मंदिर और मस्जिद का। से गर्लफ्रेंड के लिए रात भर जग लिए, उसने कहा मैं आ रही हूं, मुंबई से दिल्ली एयरपोर्ट 2 बजे फ्लाइट पहुंचेगी, तुम वहां बैठे रहे रात 9 बजे से ही। तो किसी वजह से तो रात में बैठे रहे। ये था मंदिरों का कॉन्सेप्ट, मस्जिदों का कॉन्सेप्ट। तुमको डिसिप्लिन कर दें, तुमको डिसिप्लिन कर दें, ये धर्म का कॉन्सेप्ट था कि इंसान को नियम में बांध दो। धर्म,
क्योंकि धर्म को इंसान को छोड़कर बाकी सब नियम को मानते हैं। तो धर्म का जो पहला उद्देश्य था वो ये था कि इंसान को नियम में बांध दो। पंछी, पशु, बर्ड्स, एनिमल्स, स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, वो खुद ब खुद धर्म में बंधे हुए हैं। वो सब धार्मिक है, वो सब धार्मिक है, खुद ब खुद धार्मिक है। सूर्य धार्मिक है, चंद्रमा धार्मिक है, तारे धार्मिक है, पशु धार्मिक है, पक्षी धार्मिक है, सब धार्मिक है। सब अपने अपने नियम का फॉलो करते हैं, बिल्कुल नियम को नहीं तोड़ते। लेकिन आपका जीवन का कोई नियम ही नहीं है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, कोई पॉजिटिविटी ही नहीं है। आज जो आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आज जो आप परेशानी का शिकार हैं, उसकी वजह क्या है? यही है, आपका कोई नियम नहीं है, नियम ही नहीं है। अब समंदर अपने नियम अगर तोड़ दे, समंदर अगर अपना नियम तोड़ दे तो ये पूरी धरती जलमग्न हो जाए, विनाश हो जाए। अगर उसकी लहरें किनारे से आकर वापस न जाएं, अगर एक दिन सूरज अपना नियम बदल दे कि चलो थोड़ा धरती के करीब चला जाए, खत्म, सब धार्मिक है। इंसान को छोड़कर सब धार्मिक है। धर्म का जो मतलब है, धर्म का जो मतलब है, इंसान उसको भूल ही गया। तो पहला उद्देश्य जो धर्म का है वह है इंसान को नियमबद्ध करना, उसको संस्कारी बनाना। इसको बोलते हैं संस्कार। नियमबद्ध करना यानी इंसान को संस्कारी बनाना। तो ये तो धर्म का पहला चरण हो गया कि इंसान को, चूंकि इंसान, देखो आज क्या हालत है, ना आदमी के सोने का टाइम है इस वक्त, ना उसके सोने का टाइम है, ना उसके खाने का टाइम है, ना उसके पीने का टाइम है, बस मोबाइल स्क्रॉल किए जा रहा है, सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल किए जा रहा है। कहता धर्म वरम सब नाटक है। धर्म नाटक है? धर्म नाटक है? तो पहला काम धर्म का ही है कि धर्म आपको नियमबद्ध करेगा। तो आप सारे लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहां भी आप जाते हैं, आप सुबह एक नियम बनाइए कि बस एक लोटा जल चढ़ा देंगे, एक पेज रामचरितमानस का पढ़ लेंगे, एक पेज कुरान का पढ़ लेंगे, एक पेज। इससे आप देखिएगा ना, आपके जीवन में एक नई दिशा शुरू हो जाएगी, एक बिल्कुल नई धारा शुरू हो जाएगी, डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी मिल जाएगी। तो मंदिर, मस्जिद यही करे। आपका जो सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये आपको सिर्फ दो चीज देंगे, एक डिसिप्लिन और एक पॉजिटिविटी। ये डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी आपको सक्सेस देगा। लोग कहते हैं मंदिर जाने से हम आईएएस बन जाएंगे, मंदिर जाने से हम सफल हो जाएंगे। अरे जड़ बुद्धि, ए जड़ बुद्धि, ए जड़ बुद्धि, बहाना। आप शुरू करिए, मुसलमान फजर की नमाज पढ़ना शुरू करे, उठना ही है, उठाएंगे 5 सितंबर से। हिंदू जाए मंदिर, एक लोटा शिव जी पर जल चढ़ा दे। नहीं इच्छा है किसी पेड़ पर चढ़ा दे, ऑक्सीजन तो तुम्हें दे रहा है ना। पेड़ मंदिर रखा है, हम नहीं जाएंगे मंदिर, मत जाओ, ठीक है, पेड़ पे चढ़ा दो। उसको एक लोटा जल चढ़ा के थैंक यू बोल दो कि भैया तुम हमें ऑक्सीजन देते हो, बहुत बहुत थैंक यू। गुरुद्वारा चले आओ, पोछा ही लगा दो, सेवा कर दो। तो ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये तुमको क्या देगा? डिसिप्लिन देगा। और क्या देगा? पॉजिटिविटी देगा। और ये डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी तुम्हें क्या देगा? सक्सेस देगा। ये धर्म का पहला काम है। ये धर्म का पहला काम है। जोड़ो धर्म से, भागो मत। धर्म का दूसरा जो काम है वो और भी बड़ा काम है।
तो नियम जो है वो आपको संस्कारी बना देगा। लेकिन संस्कारी बनकर अभी मैं शुरू करूंगा संभोग से समाधि, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, पूरी किताब पढ़ाऊंगा और क्या क्या सिद्धांत दिए उसने। चिंता मत करो, ये 2 घंटे जो तुम मुझे अपनी जिंदगी के दे रहे हो ना, ये खाली नहीं जाएंगे। एक तो पढ़ाऊंगा, एक तो कोर्स पढ़ाऊंगा, दूसरा जो है वो है अपलिफ्टमेंट। इसका सिद्धांत है धर्म का, बहुत प्यारा सिद्धांत है अपलिफ्टमेंट। किससे? सेंसेस से। किसको? कॉन्शियस तक। ये धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है। ये चाहे सनातन धर्म हो, जिसको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, कोई भी धर्म हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सारे धर्म समान हैं। यह सिद्धांत सबका है, मनुष्य को निम्नतम से उच्चतम की तरफ ले जाना, लॉ ऑफ कन्वर्जन। मनुष्य को निम्नतम से उच्चतम की तरफ ले जाना। अब संस्कार तो पुरोहितों के हाथ में है और ये कन्वर्जन का जो सिद्धांत है ये गुरुओं के हाथ में है। इसलिए जब भी कोई समुदाय पुरोहितों के हाथ में आ जाएगा तो संस्कारी बहुत हो जाएगा, धार्मिक नहीं होगा। समझना इस बात को। पुरोहित के हाथ में क्या है? संस्कार को प्रोत्साहन। और गुरु के हाथ में क्या है? कन्वर्जन को प्रोत्साहन। हर धर्म में ये 2 वर्ग दिखाई पड़ता है। एक प्रीस्ट, ये संस्कार देता है, नियम, ये कन्वर्जन नहीं दे पाता। हिंदू पुरोहित, मौलाना, पादरी, ये सिर्फ संस्कार दे सकते हैं। इसलिए कभी कभी कोई समाज बहुत संस्कारी हो जाता है। आज मुसलमानों को देखो, बहुत संस्कारी हैं, बहुत संस्कारी, संस्कारी बहुत हैं, धर्म गायब है। तो ये जो कन्वर्जन है, इसके लिए गुरु चाहिए। और इसी साइंस को बोलते हैं स्पिरिचुअलिज्म, जो एक धर्म का बहुत बड़ा हिस्सा है। और आज के युग में आज जो दौर चल रहा है, जो भी स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते पे नहीं चलेगा वो सब मारे जाएंगे, सब परेशान, सब नरक में, सब परेशान। जो भी इस रास्ते पे नहीं चलेगा, तो व्यक्ति को 2 चीजों के लिए धर्म का जन्म हुआ। धर्म का जन्म, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। 2 चीजों के लिए धर्म का जन्म हुआ, बचपन में संस्कार देने के लिए और जवानी में कन्वर्जन। छोटे बच्चे को ध्यान समझ में नहीं आएगा, पुरोहित बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब मैं किसी बच्चे को मंदिर जाते हुए देखता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं किसी बुजुर्ग को मंदिर जाते हुए देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। बड़ा गहरा तात्पर्य है इसका, बहुत गहरा तात्पर्य। आप रामकृष्ण मिशन में कहीं भी चले जाओ पूरी दुनिया में, आपको वहां मां काली की मूर्ति नहीं मिलेगी। आप रामकृष्ण मिशन जाओ, आरके आश्रम दिल्ली, 3 लोगों की मूर्तियां हैं, स्वामी विवेकानंद, मां शारदा और स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो धर्म का जन्म हुआ
नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। धर्म का जन्म क्यों हुआ? दो चीजों के लिए हुआ। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ, पहला चीज व्यक्ति को नियम देने के लिए, और दूसरी चीज व्यक्ति को कन्वर्जन देने के लिए। नियम कौन सिखाएगा? पुरोहित। कन्वर्जन कौन कराएगा? गुरु। नियम कौन सिखाएगा? पुरोहित। धर्म कौन सिखाएगा? कन्वर्जन कौन सिखाएगा? गुरु। और समय समय पर ऐसा होता है कि लोग धर्म के इन दोनों सिद्धांतों को भूल जाते हैं। ऐसा हुआ, ऐसा कई बार हुआ। तो समय समय पर उस परम चेतना को धरती पर आना पड़ता है। श्री राम, योगेश्वर कृष्ण, हजरत मूसा, हजरत जरथुअस्त्र, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद, आदि गुरु शंकराचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, स्वामी दयानंद, और इसी क्रम में स्वामी श्री परमानंद महाराज। ये समय समय पर लोग आते रहे इन बातों को याद दिलाने के लिए, क्योंकि मनुष्य अगर धर्म से छूटा तो आईसीयू। कितनी बुरी हालत है आज। सारी समृद्धि होते हुए भी मानसिक दिवालियापन, सारी समृद्धि होते हुए मानसिक दिवालियापन। मानसिक दिवालियापन, एक पेज नहीं पढ़ पा रहा है आदमी, एक सिंगल पेज। यह हाल है मानसिक दिवालियापन का। पागलपन का एक अलग लेवल। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब लोग धर्म का इंपॉर्टेंस भूल जाएंगे, तो भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा। ये देखो, ये इन सब ने सिर्फ एक काम किया। वो जो मनुष्य अपने धर्म को भूल गया कि मुझे जीवन में करना क्या है, निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर पर आना है और सेवा देनी है। सेवा कैसे देनी है? आईएएस बनकर देनी है, डॉक्टर बनकर देनी है, इंजीनियर बनकर देनी है, साइंटिस्ट बनकर देनी है, प्रधानमंत्री बनकर देनी है, और कहीं संत बनकर देनी है। लोगों ने यह कहा कि जो भी व्यक्ति संन्यास के रास्ते पे, सब न्यास के रास्ते पे चलेगा, वो संसार समाज से कट जाएगा। कौन बोला? तो कल हम डिस्कस करेंगे कि स्पिरिचुअलिज्म का कोर उद्देश्य क्या है। What is the core objective of spiritualism? क्या करना चाहता है स्पिरिचुअलिज्म आपके साथ? कल हमारा चर्चा का विषय होगा कि what is the core objective of spiritualism, और क्यों आप सबको धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, और उसमें भी स्पिरिचुअलिज्म को अपने गले से लगा लेना चाहिए। तो अभी जब हमारा हिस्ट्री का पोर्शन खत्म होगा, सब आप सारे लोग ये 3 काम करिए। आप पैर मुंह धुलिए, माता पिता का पैर छुइए। आपके पास अगर वो आपके साथ नहीं है, आप कहीं रह के पढ़ रहे हैं, तो आप उनको फोन करिए और प्रणाम करिए। और फिर कोई बढ़िया सी साहित्य का किताब लीजिए, फोन किनारे रख दीजिए, उसको पढ़िए, और आंख बंद करके तब तक सांस को पकड़ने की कोशिश करिए जब तक आप नींद की अवस्था में ना चले जाए। बहुत तड़पेंगे, कोई बात नहीं। तब तक सांस, चाहे ये जितना आपसे खेले, सांस पकड़ोगे विचार गायब हो जाएगा, सांस पकड़ोगे विचार गायब हो जाएगा।
लड़ाई चलेगी, लेकिन आप डरिए मत। 21-90 21 दिन में आदत, 90 दिन में जीवन शैली। 21 दिन लड़ाई चलेगी और 90 दिन में आपकी जीवन शैली हो जाएगी। और जीवन शैली अगर अच्छी चीजें बने और जीवन शैली के साथ टी, है ना। चलिए फिर मॉडर्न इंडिया पढ़िए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।